नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम राजनीति का रोज नामचर। जैसा कि आपको मालूम है, हिंदुस्तान में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात होगी बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में 4 सीटें हैं और कुल मिलाकर सबसे पहले हम बात करेंगे सागर लोकसभा की और बात होगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वो काफी वक्त से 1996 से यहाँ लगातार चुनाव जीत रही है। तो कुल लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की में सागर लोकसभा के टिकट को लेकर कल अहम भोपाल में बैठक हुई। उसी के दौरान कुछ नाम निकलकर सामने आए हैं। हालांकि इसके बाद दूसरी बैठक होगी, उस पर एक पैनल तैयार होगी, वो दिल्ली जाएगी। यह सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में अगर मोदी का चेहरा ही हिंदुस्तान में चल रहा है, अगर मोदी के सहारे वोट मिले हैं, तो फिर प्रत्याशी में इतनी जद्दोजहद क्यों? प्रत्याशी कोई भी हो सकता है और किसी को भी आप टिकट दे सकते हैं। तो कुल लिहाज से तमाम जातिगत आंकड़ों की बात करते हुए ये टिकट डिसाइड होंगे। लेकिन फिलहाल भोपाल में जो अहम भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई है, उसमें कुल मिला के 11 नाम तय हुए हैं। उन 11 नाम में एक बार फिर बैठक होगी और फिर अंतिम मोहर दिल्ली के आला कमान के दरबार से लगी। देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज। भाजपा भले ही कहे कि देश में सबसे ज्यादा 55 साल कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन मध्य प्रदेश की ऐसी कई सीटें हैं जहां सरकार कांग्रेस की रही लेकिन सांसद भाजपा से रहे हैं। ऐसी एक सीट है मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा, जहां 16 लोकसभा चुनाव में 8 बार भाजपा और जनसंघ का कब्जा रहा। 1991 के बाद ऐसा दौर चला जब कांग्रेस यहाँ चुनाव ही नहीं जीत पाई। 2018 के विधानसभा चुनाव में भले भाजपा सत्ता से बाहर हो गई हो, लेकिन भाजपा नेताओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। 16 लाख वोटरों को समेटे सागर लोकसभा के साथ अन्य लोकसभा में टिकट को लेकर बीते दिन भोपाल में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें भाजपा से सागर लोकसभा के 11 नामों की पैनल तैयार हुई, जिसमें एक नाम दिल्ली से तय होगा। लेकिन सूत्र कहते हैं कि यह पैनल अभी दिल्ली नहीं भेजी गई। आने वाली बैठक में इन नामों पर और चर्चा होगी। उसके बाद ही दिल्ली की केंद्रीय समिति के बाद इस पैनल को पहुंचाया जाएगा। अगर हम बात करें तो भाजपा से मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह की पत्नी सरोज सिंह का नाम सामने आया है। यह नाम इस वजह से सामने है, 5 विधानसभाओं में डांगी वोट बाहुल्य में है। दूसरे नामों में बुद्धि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अनिल तिवारी, अभिषेक भार्गव और महापौर अभय दरे के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील तिवारी का नाम है। जबकि अशोक सिंह बामोरा, जो पूर्व गृह मंत्री के भतीजे होने के साथ जिला सभापति के पति हैं, उनका नाम भी जोरों पर है। बीना से सुशीला सिरोटिया तो उमा कैंप से मुकेश जैन का नाम भी इस पैनल में शामिल हुआ है। अगर ब्राह्मण नेता पर पार्टी नजर ठहराती है तो अनिल तिवारी इन नामों में सबसे आगे है, जबकि अभिषेक भार्गव भी ब्राह्मण प्रत्याशी पर जबरदस्त दस्तक दे रहे हैं। जबकि लक्ष्मीकांत शर्मा, जो भाजपा सरकार में 2 बार मंत्री रहे, व्यापम मामले में नाम होने से उनके नाम पर सहमति बनती नहीं दिख रही है। जबकि सुशील तिवारी को फिल्मी दुनिया में जाने माने नाम मुकेश तिवारी का सपोर्ट मिल रहा है, जो लगातार भाजपा आलाकमान से इस नाम की लगातार पैरवी कर रहे हैं। महापौर अभय दरे के नाम की चर्चा है, जिनके नाम को कैलाश विजयवर्गीय आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के पाले से उनकी पत्नी सरोज सिंह और राजेंद्र सिंह मोकलपुर, अशोक सिंह बामोरा के अलावा नगर निगम अध्यक्ष राज बहादुर सिंह की भी चर्चा सियासत के बाजारों में है। इन तमाम दिग्गजों के बीच में सुर्खी विधानसभा की पूर्व विधायक पारुल साहू भी दिल्ली में अपने नाम के लिए आला कमान से लगातार संपर्क में है। भाजपा कार्य समिति की बैठक में इन नामों की चर्चा हुई है। अगर आरएसएस की चली तो अनिल तिवारी, अभय दरे, सुशीला सिरोटिया के नाम पर आम सहमति बन सकती है। जबकि पार्टी में विवाद की स्थिति बनती है तो वर्तमान सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर शिवराज कैंप की जोरदार दस्तक हुई तो पूर्व गृह मंत्री के नामों में से एक नाम पर मोहर लग सकती है। इस बीच खबर है कि भाजपा की भोपाल में हुई बैठक में सागर लोकसभा के इन नामों पर चर्चा हुई है। पार्टी ने बैठक में उन नामों को दिल्ली तक आगे बढ़ाया है जिन लोकसभा सीटों पर 29 अप्रैल को वोट पड़ने हैं।
सागर लोकसभा के साथ खजुराहो समूह के नामों पर एक बार फिर बैठक होकर जो पैनल दिल्ली जाएगी उसमें से एक नाम सागर लोकसभा के लिए तय होगा। बहरहाल जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया है। सभी टिकट के दावेदार भोपाल से दिल्ली तक अपने अपने संपर्क नेताओं से मुलाकातें कर रहे हैं। अब मोदी के सहारे इस सुरक्षित सीट और भाजपा के लिहाज से सुरक्षित सीट पर किसका दाव ठीक पड़ता है यह तो वक्त रहते पता चलेगा। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।